औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूरह अहज़ाब जो है ये कुरान हकीम की 33 नंबर सूरह है और इसके 9 रुकू हैं और इसकी 73 यानी 73 आयात। और ये मदीना में जब रसालत मआब थे या मुस्लिम मोमिनीन थे तो मदीना के 5वें साल 5वें हिजरी से लेके 9th हिजरी तक इसका नुज़ूल होता रहा है। अब हम उनका खलासा और उनका एक एक थीम देखते हैं कि उसके अंदर है क्या। जो पहला रुकू है दोस्तों, उसके अंदर ये बताया गया है कि रसालत मआब को कि आप अल्लाह ताला की बहुत शिद्दत से और बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं तकवा के साथ अल्लाह ताला की अतात में आए। और मोमिनीन को कहा गया कि देखो, हर मोमिन को, हर बंदे को हमने एक दिल दिया है। और ये अरब जो होते थे बाज़ कत अपनी माओं के बारे में अजीब अल्फाज कह देते थे, तो उस चीज़ का जिक्र है कि जो आपकी माएँ हैं वो आपकी माएँ हैं। और रसालत मआब को कहा गया है और मोमिनीन को कहा गया है कि अल्लाह ताला की तौहीद पे पक्का यकीन रखें। और बल्कि सूरह अहज़ाब का जो नाम है, इसका नाम ही इस वजह से है कि ये कहा जाता था कि यानी वो जो बद्दू थे, जब जंग हो रही थी वो समझते थे जब वो हार भी गए जंग तो वो कहने लगे कि हमारे जो बद्दू हैं ये अभी इधर ही मौजूद हैं, यानी उनको मुसलमानों को धमकियाँ भी देते थे। तो कुरान हकीम कहता है कि वयहसबूनल अहज़ाबा लम यज़हबू, यानी वो समझते थे, हिसाब लगाते थे कि अभी वो गए नहीं हैं, अभी वो वापस अटैक करेंगे। तो कुरान हकीम कहता है अल्लाह ताला की ज़ात ने रसालत मआब को वही की कि अब ये दोबारा आप पे अटैक नहीं कर सकते। अगर ये आएंगे तो इनमें से बहुत थोड़े होंगे जो लड़ेंगे और वो भी फतह नहीं पा सकेंगे। तो लिहाजा एक और जगह पे कुरान हकीम कहता है, जिसकी वजह से इस सूरह का नाम सूरह अहज़ाब है, कि वलम्मा रा अल मोमिनूना अहज़ाबा, कि जब मोमिनीन ने इन बदुओं को, इन अहज़ाब को, इन ग्रुप्स को देखा तो उन्होंने कहा, कालू, तो उन्होंने कहा कि हाजा मा वअदनल्लाहु व रसूलहू, कि यही वो वादा है जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ और उसके रसूल ने हमारे साथ किया था। व सदाकल्लाहु व रसूलहू, और यकीनन ये वादा सिद्क पे है, ये हक है और सच है। और कुरान हकीम कहता है कि वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, और उनके इस चीज़ ने उनके ईमान में और उनके अज़म में सिर्फ अज़ाफ़ा ही किया। दोस्तों, इस अहज़ाब का नाम जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह से इस सूरह का नाम अहज़ाब है। इसके पहले रुकू में अल्लाह ताला की ज़ात रसालत मआब को कहते हैं, या अय्युहन्नबी युत्तक़िल्लाह, ए नबी अल्लाह ताला के तक़वा में आओ। तक़वा का दोस्तों मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की अतात में आ जाना, एक ऐसी कैफियत जो आपके दिलो दिमाग पे छा जाती है और उसके नतीजे में आपसे कोई बुरा काम नहीं होता, उसको कहते हैं तक़वा। तक़वा का हरगज़ मतलब कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता मोहब्बत का है। अल्लाह ताला हमारा खालिक है और हमारा माबूद है। तो लिहाजा तक़वा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के साथ इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई उम्मीद के साथ अपने दिलो दिमाग को अल्लाह ताला के हाज़िर पेश करना और इबादत करना। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और ना काफरीन की बात माने ना मुनाफिकीन की बात माने। और इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इल्म वाली है और हिकमत वाली है। दोस्तों, जो इसका दूसरा रुकू है उसमें जंग अहज़ाब का जिक्र है और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि वो दिन याद करो ए मोमिनीन, कि जब आपकी आंखें जो थी वो बाहर आ गई थी और आपके दिल जो थे वो गलों में आ गए थे। इसको कुरान हकीम कितनी खूबसूरती से बयान करता है, इज़ जाऊकुम, कि जब वो आपके ऊपर आए, मिन फौककुम, ऊपर से, व मिन असफला मिनकुम, और नीचे से, तो इज़ा ज़ागतिल अब्सारो, आपकी आंखें बाहर आ गईं, व बलगतुल क़ुलूबुल हनाजिरा, और आपके जो दिल थे वो गलों में आ गए थे और आप शक में पड़ गए थे। व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़नूना, और आप इंतहाई ज़न में चले गए थे। उस कैफियत को नोट करो। और इसके बाद दोस्तों तीसरा रुकू है। तीसरे रुकू में बताया जाता है कि ए मोमिनीन, ए मुसलमानों, रसालत मआब की जो शख्सियत है वो आपके लिए उसवा हसना है। और कुरान हकीम कहता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, के रसालत मआब की शख्सियत में आपके लिए उसवतुल हसनतुन, एक ऐसा अखलाक है जो कि मसाली है। और किस बंदे के लिए, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, यानी वो ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ताला पे रजा है, उम्मीद है, और जो यौम आखिरत पे भी यकीन रखता है और अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहता है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए रसालत मआब की जो शख्सियत है वो मसाली शख्सियत है।
दोस्तों जो चौथा रुकू है उसमें उम्मतुल मोमिनीन हैं, उनके हवाले से रसालत मआब की जो बीवियां हैं उनके हवाले से जो तअल्लुक़ है उस पर रोशनी डाली गई है। और ये बताया गया है कि रसालत मआब को कहा कि अपनी बीवियों से कह दें कि अगर इनको दुनियावी ज़िंदगी चाहिए तो हम आपको वो देते हैं, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला की अताअत में आना है और रसूल की अताअत में आना है तो फिर आपको दुगना मुआवजा मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप, चूँकि आपका मकाम ऐसा है, अगर आपसे कोई ऐसी सीरियस गलती होगी तो उसका आपको सज़ा भी डबल होगी। तो यहाँ पे कुरान हकीम उम्मतुल मोमिनीन को कहता है वा करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि आप अपने घरों में ठहरें, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला, और जिस तरह बद्दू औरतें पहले संगार करती थीं उस तरह आप संगार ना करें। और वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है वा अकिमनस्सलाता वा अतैनज़्ज़काता वा अतैनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है ले युज़हिबा अनकुम रिज्सा, कि आपसे जो गलासत है उसको दूर कर दिया जाए और आपकी तत्हीर कर दी जाए, आपकी तहारत कर दी जाए। ले युज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैते, कि जो बैत अहले बैत लोग हैं यानी उसको रसालत मआब की जो बीवियां हैं उनकी तत्हीर कर दी जाए, वा युतहिराकुम तत्हीरा, ऐसे तत्हीर की जाए जैसे तत्हीर करने का हक है। दोस्तों जो पांचवा रुकू है उसमें बताया जाता है कि ए लोगों, रसालत मआब से आपका तअल्लुक़ जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। और क्या जाता है मा काना मुहम्मदन आबा अहादिम रजालिकुम, कि रसालत मआब आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन वो रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जहाँ पे दोस्तों काना आ जाए किसी भी आयत में वहाँ पे यकीनी बात होती है अगर इसमिया जुमला हो, वाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ का इल्म जानती है। दोस्तों जो छठा रुकू है उसमें बताया जाता है रसालत मआब की जो शादियाँ थी इसके बारे में ज़िक्र किया जाता है कि रसालत मआब को ये सिर्फ कुरान हकीम ने अल्लाह ताला की ज़ात ने ये इख्तियार दिया था कि वो 4 से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि रसालत मआब ने तो सारी उम्र एक ही शादी की। जब हज़रत खदीजा फौत हुई हैं तो हज़रत आयशा से शादी हुई। इसके बाद जो बाकी शादियाँ थीं वो सिर्फ उस आलम में हुई थी कि वहाँ के ट्राइब जो थे, जब शादियाँ हो जाती थी उनका तअल्लुक़ मजबूत हो जाता था। उनके अंदर ये हिकमत थी, ए नबी या नबी, ए नबी इन्ना अहललना लका अज़वाजिका, कि हमने आप पे हलाल किया है। क्या किया है कि वह अंत, यानी आप शादी कर सकते हैं जहेज़ के बाद। अल्लती अतैता अजूरहुन्ना, कि जब आप अपना जहेज़ दे दें, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आप पे ये हलाल किया है। और वह मा मलकत बे यमीन का, और जो आपका दाएं हाथ बर्दाश्त करता है, मिम्मा अफ़ा अल्लाह अलैका, जो अल्लाह ताला ने जंग के हालात में जो हालात पैदा किए हैं। चूँकि उस दौर में ये होता था, जंगें होती थी और लोग जो है बहुत सारे शहीद हो जाते थे, इवन कुफार के लोग भी मर जाते थे। तो ऐसी फैमिलीज़ हो जाती थी कि जिनकी समझ नहीं आती थी कि वो बच्चे और ख़वातीन कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा उस वक़्त फिर ये ऑर्डर हुआ, और फिर साथ बता दिया कि ये ऑर्डर सिर्फ अल्लाह ताला ने रसालत मआब के लिए दिया है, यानी खालिसातुन लका मिन दूनिल मोमिनीन, यानी दूसरे मोमिनीन के लिए नहीं है, ये भी वाज़े कर दिया। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि एक असूल हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ने कि रसूल पे इसका कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मा काना अलन नबी मिन हराजिन, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि हम कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ कर देते हैं। फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लू मिन क़ब्ल, और इससे पहले भी लोगों पे हमने इसी तरह का अपना असूल वाज़े किया है। वकाना अमरुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, और अल्लाह ताला को जो अमर होता है वो बड़ा मय्यर्ड होता है। कदर को दोस्तों कहते हैं जहाँ चीज़ों को तोला जाए। हम जो तकदीर होती है वो भी इसी से है, मकदूर होना भी इसी से है, इक़्तिदार भी इसी से है। तो लिहाजा अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसके अंदर बड़ा तनाज़म और तनासब पाया जाता है। दोस्तों जो 7वां रुकू है उसमें आपको याद होगा, हम जुमा में भी अक्सर सुनते हैं, रसालत मआब के बारे में कहा जाता है कि जब इनके सहाबा को कहा गया कि जब रसालत मआब के घर में दाखिल हों तो ख्याल से हों, पर्दे का ख्याल रखें, ठीक है, और अपनी निगाहें नीची रखें, आप अपने काम से मुतल्लिक़ रखें। और इसमें यह मिसाल डिस्कस है, और साथ कहा गया है कि ए मोमिनीन, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हैं वो रसालत मआब पे अपना दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी,
तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो ए मोमिनीन आप भी रसालत माप पे अपना दरूद सलामत और नेक ख्वाहिशात भेजें और साथ सलामती भी भेजें। दोस्तों जो 8वां रुकू है उसमें ख़वातीन के हवाले से कुछ मिसाल डिस्कस हैं और रसालत माप को कहा जाता है कि ए नबी कुल्ले अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दें, वा बनातिका और अपनी बेटियों से, वा निसाल मोमिनीना और जो मोमिनीन की ख़वातीन हैं उनसे भी कह दें, क्या कह दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी ओढ़नियों को अपने ऊपर रखें। और उसका क्या लॉजिक है, व ज़ालिका अदना, और ये मुकर्रब है अन यो रफना, कि वो पहचानी जाएं, फला योज़ैन, ताकि उनको कोई तंगी ना दे। और वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला की ज़ात गफूर और रहीम। दोस्तों ये 8वां रुकू था। आखिरी रुकू जो है उसमें दोस्तों अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बताया है कि जो क़यामत है उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। ये जो लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाते हैं वो उनका इल्म इतना मुहीत नहीं, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। और साथ कहा है ए मुसलमानों, बड़ा खूबसूरत बात है, आप इसको नोट करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो दोस्तों आप एक इनकलाब फील करेंगे। कुरान हकीम कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुत्तक़िल्लाह, ए मोमिनी तक़वे में आओ, वक़ूलू कौलन सदीदा, और जब आप अपनी बात करो तो सीधी बात करो। देखो ये हमारे मामलात पे कितनी, इसका क्या फ़ायदा होगा, युस्लिह लाकुम, अल्लाह ताला आपकी इस्लाह कर देगा, आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और आपको प्रोटेक्शन दे देगा आपके अमाल में। फिर एक आफाकी प्रिंसिपल बयान किया है, व मन युतिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह ताला की और रसूल की अतात में आएगा, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर। दोस्तों आखिर में एक आयत में जो कि तकरीबन आखिर से पहली वाली आयत है, ये बयान करता हूँ, ये बड़े खूबसूरत इसके अंदर लॉजिक है। कुरान हकीम कहता है कि देखो इंसान इतनी बड़ी हमारी तख्लीक है, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं हमने इस पे इतनी बड़ी अमानत दी है, और ये अमानत जब हमने ज़मीन को, आसमान को, पहाड़ों को पेश की तो उन्होंने कहा या अल्लाह हम इस अमानत को नहीं उठा सकते, तो लेकिन इंसान ने कहा मैं उठा सकता हूँ। तो इस आयत में ये जिक्र है कि जो लोग ज़ुलूमन जहूला का मुरक्कब कुरान हकीम ने इस्तेमाल किया है। ज़ुलमा कहते हैं जो बंदा जस्टिस ना कर सके, और जहूला कहते हैं ज़ाहिर है जो जहालत वाला बंदा हो, इग्नोरेंट बंदा। तो जो जहूला ज़ुलूमन जहूला वाले लोग होते हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों को बर्दाश्त ना रिकगनाइज़ करते हैं, ना उसको अप्लाई करते हैं। तो कुरान हकीम कहता है कि इन्ना अरज़नल अमानता, कि हमने अपनी अमानत दी अस्समावाते वल अर्दा वल जिबाला, आसमानों को, ज़मीन को और पहाड़ों को। तो उन्होंने कहा फ़ा आबाइना अन यहमिलनहा, और उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया। व अशफ़क़ना मिनहा, और उसकी जो दुश्तगी थी, उसकी जो मुश्किलात थी उसको बर्दाश्त करने से। लेकिन इंसानों ने वह हमलनल इंसाना, और इंसान ने उठा लिया इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, क्योंकि वह ज़ुलूम भी है और जहूल भी है। यानी ये उन लोगों की बात है जो अल्लाह ताला की अताअत में नहीं आते, फरमा बरदारी में नहीं आते। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि हमने ये अनायत आप पे भेजी है ताकि हम मुशरिकीन को और मुनाफिकीन को सज़ा दे सकें, लेकिन जो मोमिनीन हैं उनको मुआवजा दे सकें, ताकि वो हमारी नेमतें एंजॉय कर सकें और जन्नत का मकाम पा सकें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सूरा अहज़ाब दोस्तों इसकी ये समरी है, 73 आयत हैं, 9 रुकू हैं। आप जब इसके बाद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत बेहतर पाएंगे, और इसकी खास आयत आपको याद करके नमाज में भी लांच करनी चाहिए। थैंक यू बहुत शुक्रिया।